नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राजस्थान में आज से 5G 3 शहरों से शुरुआत। सीएम ने जयपुर में लॉन्च किया जियो सर्विस, बोले इंटरनेट अफीम हो गया। गढ़साना में 7 MLD वाटर वर्क्स में जमकर भ्रष्टाचार का खेल, निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। अशोक गहलोत पहुंचे मथुरा दास माथुर अस्पताल, घायल हुए लोगों को अस्पताल पर जाकर मुलाकात की। और खबरें विस्तार से। राजस्थान में 5G का इंतजार खत्म हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर से 3 शहरों में रिलायंस जियो का सर्विस को लॉन्च किया है। भामाशाह टेक्नो हब में गहलोत ने बटन दबाकर हाई स्पीड इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है। कंपनी आज से राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में इस सर्विस को स्टार्ट कर रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा डेटा यूज हो रहा है, इससे अपने मायने हैं। अब आपको चाहिए कि एक टारगेट सेट कर गांव-गांव तक 5G सर्विस पहुंचाई जाए। गहलोत ने कहा इंटरनेट अफीम हो गया है। 5 लोग जब साथ बैठते हैं तो वो खुद से बात नहीं करते, केवल इंटरनेट पर खोए रहते हैं, फोन में डूबे रहते हैं। लॉन्चिंग कार्यक्रम में रिलायंस के राजस्थान हेड उमेश भंडारी ने कहा कि भारत में हर जगह दिसंबर 2023 तक 5G सर्विस शुरू कर देंगे। जियो राजस्थान में 18,000 टावर लगा चुका है। उन्होंने कहा कि इस महीने के लास्ट तक कोटा में भी 5G सर्विस शुरू की जाएगी। इसके बाद फरवरी में बीकानेर और अजमेर में भी यूजर्स को 5G सर्विस का फायदा मिलेगा। श्री गंगानगर की नई मंडी गढ़साना में निकटवर्ती गांव 7 MLD वाटर वर्क्स में जमकर भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। फिल्टर मीडिया, डिगी मरम्मत, पंप हाउस, टंकी के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। जमकर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में वाटर वर्क्स में एकत्रित हुए व जलदाय विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार खुलेआम मनमर्जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाटर वर्क्स में हो रहे घटिया निर्माण को लेकर कई बार संबंधित महकमे के आला अधिकारियों को भी अवगत करवाया, परंतु भ्रष्टाचार में लिप्त ठेकेदार के खिलाफ अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जब तक घटिया निर्माण को नहीं रोका जाएगा और भ्रष्टाचार में लिप्त ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अनिल चावरिया जी, एक जिम्मेदार नागरिक व सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप यहाँ से रहने वाले हैं, यहाँ के आपके सामने किस प्रकार से कार्य हुआ है? कार्य साहब बिल्कुल ये तो अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं, ना किसी गांव के आदमी की मान रहे हैं, ये ना कोई गांव के मौजूदा उनकी बात सुन रहे हैं। ये तो बस इसके अंदर अब घास उग गया, डिग्गियों के अंदर घास उग गया और बाद में तेजाब से उसको बांध दिया और आगे आगे पक्की हमारे सड़कें मर रही है और पीछे पीछे ये पट रहे हैं, उखाड़ रहे हैं। गांव के अंदर कोई हाल नहीं है जी। अभी देखो ना, जो बल्द गाड़े वाला है, कोई मोटरसाइकिल वाला है, कोई ऊंट गाड़े वाला है, पशुधन वाला है, कोई चीज का बल्द की लात टूट गई, किसी का कुछ क्या हो गया, गाड़ा पलट गया और इस ठेकेदार को कहते हैं तो ये कोई गौर ही नहीं करता साहब। क्यों? तो गौर क्यों नहीं करता? ये गौर बस क्या पता किसी राजनीति का दबाव है इस पे, हमारे गांव की तो मानता नहीं है। नहीं तो ठेकेदार तो कह रहा है कि मैं तो रिपेयरिंग का काम है, मैंने तो बड़े तरीके से किया है। नहीं साहब, घास आगे आगे हो गया, पीछे घास को इसने बांध दिया साहब, तेजाब डोल के बांध दिया। ये तो बात ही नहीं है ना। नहीं तो जिस प्रकार का कार्य यहाँ पर हुआ है उसको लेकर आपने उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया? सरपंच भी है, अयन जयन भी है, प्रशासनिक अधिकारी भी है। हाँ साहब, हम पहले सरपंच को करवाया, फिर उच्च अधिकारी आइए ना जाइए ना, उनको हमने मौखिक रूप से भी कहा और लिखित में भी दिया है उनको और ठेकेदार भी किया कार्य। लेकिन मतलब आपको कहीं न कहीं संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला? नहीं जी, पूरा गांव हमारा दुखी है। अभी इतनी सर्दी के अंदर हम पानी के टैंकर मोल गिरवाते हैं, 500-700 रूपये लेते हैं। 500-700 रूपये। अच्छा चावरिया जी, अब आगामी क्या निर्णय रहेगा? कहीं सुनवाई नहीं हो रही, कहीं आपके इस कार्य पर कोई गौर नहीं किया जा रहा, आगामी क्या कदम रहेंगे आपके? जी ये हमारा तो हमने ये किया भी, हम सारे गांव के इकट्ठे होकर धरना लगाएंगे। धरने के सिवा हमारे पास कोई सुनवाई नहीं है। आप मौके के जनप्रतिनिधि वार्ड पंच हो, आपके सामने आपकी देखरेख में ये कार्य किस प्रकार से हुआ है कि लगातार आप बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ पर और जो ठेकेदार है उन्होंने अपने मनमर्जी से काम किया है, बिल्कुल एक लिपापोती करते हुए फॉर्मेलिटीज की है, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सर, लिपापोती हुई है, यहाँ पर फॉर्मेलिटी हुई है, प्रशासन को अवगत करवाया है
अवगत कराने के बाद में प्रशासन हमें आश्वासन दे के चला जाता है कि भी हम करवाएंगे। ये घास 15 दिन के बाद में भी उग गया है और उसके ऊपर तेजाब डाला जा रहा है। अब तेजाब डाल के घास बाला जा रहा है और इसको AN साहब को भी करा दिया, जयन साहब को भी करवा दिया हमने, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी कहीं भी। और ठेकेदार का हमने दर्शन भी नहीं किया मुनी। मैं तो यहाँ पे ठेकेदार का आप कह रहे हो दर्शन नहीं किए, तो काम कौन करवा रहा है, कौन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रामस्वरूप जी मुनी मैं वो करवा रहे हैं, उनके थ्रू हो रहा है ये सारा काम। तो क्या रामस्वरूप जी के मतलब इस कार्यशैली से आप संतुष्ट हो? वो हमारे को आश्वासन देते हैं ये करवा देंगे वो करवा देंगे, वो को संतुष्ट नहीं हम। लेकिन अभी तक एक मतलब असंतुष्टिजनक की कार्य हुए हैं। अच्छा, अब आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? ये रहेगी, सब हमारी सुनाई नहीं होगी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम सब एकत्र होंगे। पहले हाँ जी, क्या कहना चाहोगे आप? सर हम ये कहना चाहेंगे कि अब ये जो वाटर बक्स है, ये जो डिग्गियां उन्होंने 6 महीने पहले खाली करवाई थी और इसने काम शुरू किया था 6 महीने पहले खाली करवा के 3-4 महीने बाद काम स्टार्ट किया, फिर इसमें लिपापोती इसने कर दी है, ठीक है। उसके बाद में अब जो इसमें घास उग रहा है और इसे बोलने के बाद इसने क्या किया, तेजाब वगैरह डाल के उसको थोड़ा खत्म कर दिया है। अब इसमें मरम्मत कर दे ढंग से तो इसमें पानी वगैरह डल जाएगा। अब आपको पता है कि आने वाले टाइम में बंदी आ जाएगी, बिल्कुल। फिर गांव के जनता है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, फिर पानी के लिए तुम्हें आएंगे और फिर आपको पता है डिग्गियों में 500-700 रुपए टैंकर वाले लेते हैं और डिग्गियों में छोटे बच्चे आएंगे, ठीक है। कहीं दुर्घटना होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ठीक है। और हमने काफी बार इसके खिलाफ आवाज भी उठाई है, जैन साहब भी आए हैं, AN साहब भी आए हैं, लेकिन अभी तक कोई इसका समाधान नहीं, कोई इसका समाधान नजर नहीं आया। तो आगामी अब क्या कदम रहेगा आपका? कदम सर अभी तो हमने आपको बुलाया है और प्रशासन को अवगत कराएंगे, यदि नहीं हुआ तो हम धरना देंगे, जल्द विभाग के खिलाफ देंगे, कलेक्टर को हम ज्ञापन देंगे। हाँ जी, क्या है पूरा मामला? आज सैकड़ों की संख्या में आज यहाँ पर जो है किसान मौजूद हैं वाटर वर्क्स के अंदर, क्या कहोगे? ये है कि हमारे यहाँ जो ठेकेदार है, जो ये जल्द विभाग में ठेका दिया है, तो वो अभी तक यहाँ पर आके मैं एक बार ना कोई गांव वालों से मिले, ना सरपंच साहब से मिले हैं। उनको बार बार फोन कराया जा रहा है तो वो अपने मुनीम है उनसे बोल देते हैं। तो फिर हमने AN साहब और जयन साहब को अवगत करवाया। AN साहब आए भी, हमारे वाटर वर्क्स में डिग्गियों की भी मरम्मत ढंग से नहीं हो रही है, तो उन्होंने बोला भाई मैं इसको उखाड़ के प्लास्टर लगा के फिर करवाऊंगा। तो सर वो प्लास्टर लगा के नहीं, सीधा ऊपर लिपापोती कर दी गई है, उसमें घास उग गया, पूरे का पूरा अभी घास है ना उखड़ा हुआ है, तो देख लो आप। और जो गांव की रोडें बनाई हुई है ग्राम पंचायत की, तो वो पूरी हल से उखाड़ी है, यानी कि हाथ से कोई चकला नहीं निकाला है, ना हाथ से लगा रहे हैं सर। और आज 15 दिन से वो रोडें उखाड़ के पड़ी है। तो इसके खिलाफ जो ये हमारा नहीं सुनाई देंगे। अभी जयन साहब भी आ रहे हैं और AN साहब को भी अवगत करवाया है, ये नहीं करेंगे तो हम इस सिस्टम के खिलाफ हम धरना लगाएंगे। अच्छा, आज कितने दिन हो गए इस समस्या को आते हुए? आपने बार बार जैसे अवगत करवाया है। आज ये सिस्टम जो रोडों वाला ये तो 15 दिन से है और 1 महीने से, हमें 1-1.5 महीने से हम निवेदन कर रहे हैं AN साहब से, और 3-4 बार AN साहब आए भी है यहाँ पर, लेकिन मतलब एक फॉर्मेलिटी हुई है सर। अच्छा, अभी आगे क्या डिसीजन रहेगा आपका? जोधपुर के कमला नेहरू नगर क्षेत्र के चीरघर चौराहे पर शुक्रवार को 2 युवकों के बीच कासूनी के बाद हाथापाई हो गई, जिसके बाद जमकर लात और गुस्से चले। लोगों ने बीच बचाव कर छुड़वाया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कमला नेहरू नगर चीरघर चौराहे की तरफ जाने वाली सड़क पर शराब ठेके के पास 2 युवक किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए। बीच सड़क दोनों एक दूसरे के साथ हाथापाई करते हुए एक दूसरे को मुक्के मारने लगे। इस दौरान दोनों युवकों के चेहरे पर चोट लग गई और मुंह से खून आने लगा। उसके बाद आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर उन्हें छुड़वाया। आसपास के लोगों ने बताया कि किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया था। जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने व्यस्त दौरे के बीच जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे मथुरा दास माथुर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मथानिया बाईपास पर ट्रक और बस की भिड़ंत में घायल हुए लोगों से अस्पताल जाकर मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस बात का विश्वास दिलाया कि घायलों का समुचित और बेहतर तरीके से उपचार किया जा रहा है। उन्होंने चिकित्सकों से फीडबैक लिया और चिकित्सा में किसी तरह की कोताही न बरतने जाने के निर्देश भी दिए। चिकित्सा व्यवस्थाओं से संतुष्ट मुख्यमंत्री नजर आए। उन्होंने कहा कि परिजनों ने उन्हें समुचित व्यवस्था अच्छी होने की बात कही। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने समस्त घायलों के लिए 1 लाख की राशि देने की घोषणा की। घायल की स्थिति ठीक है, 3 घायल जो है थोड़ा सीरियस है, वो थोड़ी चिंता का विषय है उसके लिए। बाकी ओवरऑल सबके एक्सरे हो रहे हैं, CT स्कैन हो रहा है और टाइमली इलाज हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो अटेंडेंट है साथ में, वो कह रहे हैं साहब की व्यवस्था यहाँ आते ही जो जिस प्रकार इलाज शुरू हुआ उससे वो लोग संतुष्ट है। मेन बात तो ये है कि डॉक्टर्स के व्यवहार से, डॉक्टरों के कार्रवाई से, इलाज से। अभी मुझे कहा कि साहब हम लोग यहाँ आए तो लगा कि फटाफट हमारे इलाज शुरू हो गया।
सर इनके लिए कुछ सही? अभी तो ये है कि इनको पहले तो घायल जो हैं उनकी तकलीफ होती है, तो मैं समझता हूँ कि 1 लाख रुपए सभी घायल एक तो दे देंगे। दूसरा, चिरंजीव में अलग पैसा मिलेगा। जो हमने स्कीम बनाई है चिरंजीव की, वो बहुत ही शानदार स्कीम है कि दुर्घटना के मृत्यु में भी 5 लाख मिलते हैं। उसके अलावा मैं चाहूँगा कि 2 लाख रुपए सीएम रिलीफ फंड से एक्स्ट्रा इनको दिला दूँ। जोधपुर पुलिस भी आज पहली बार एक्टिव होकर बहुत अच्छा काम किया है, मतलब मेले में लगी ड्यूटी। चांदपुर में सरगम सिनेमा के सामने डॉक्टर मनु बस्सी का बच्चों का वाइटल हॉस्पिटल है। अस्पताल में 31 दिसंबर की रात्रि लगभग 10:30 बजे जलीलपुर निवासी पत्रकार गौरव कुमार अपने नवजात शिशु को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर मनु बस्सी ने पत्रकार से बताया कि आपके बच्चे को 48 से 72 घंटे मशीन में रखना पड़ेगा, जिस पर पत्रकार ने डॉक्टर के अनुसार ही अपने नवजात शिशु को मशीन में रख दिया। पत्रकार प्रतिदिन डॉक्टर से अपने नवजात शिशु के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने लगा तो डॉक्टर नवजात शिशु को सही होने का दिलासा दिलाता रहा। 48 घंटे बीतने के बाद पत्रकार ने डॉक्टर मनु बस्सी से कहा कि अगर आपके यहाँ हमारा बच्चा ठीक नहीं हो रहा तो हम अपने बच्चे को कहीं दूसरे अस्पताल में दिखा लेंगे। इस बात पर डॉक्टर भड़क उठा और बोला कि मैं एक पढ़ा लिखा डॉक्टर हूँ और मेरे पास सभी प्रकार की मशीनें हैं, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं, आपके बच्चे को सही कर दूंगा। 6 दिन बाद गुरुवार की सुबह अस्पताल से पत्रकार को फोन कर अस्पताल बुलाया गया और डॉक्टर मनु बस्सी ने पत्रकार से कहा कि आप अपने बच्चे को मैरिज ले जाओ और अस्पताल का बिल जमा करवाओ। पत्रकार से नवजात शिशु के इलाज के 50,000 रुपए लेकर मृतक बच्चे को पत्रकार को सौंप दिया। पत्रकार ने आज चांदपुर कोतवाली पहुंचकर दोषी डॉक्टर मनु बस्सी के खिलाफ लिखित तहरीर देकर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है। नाम आपका? गौरव कुमार नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जलीलपुर का रहने वाला हूँ। क्या मामला है? जो 31 तारीख की रात को मेरे एक बच्चा हुआ था, तो वो बच्चे की हालत थोड़ी ख़राब थी, तो उसको मैं दिखाने के लिए चांदपुर में ही डॉक्टर मनु बस्सी के वाइटल हॉस्पिटल में उसको लेकर आया रात को लगभग 10 बजे के करीब। तो डॉक्टर ने बच्चे को बताया कि इसको 48 से 72 घंटे के लिए मशीन में रखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, आप रख लीजिए। और इस बीच में डॉक्टर से मैं लगातार संपर्क में रहा। डॉक्टर साहब कहते रहे कि बच्चा आपका ठीक हो रहा है, रिकवर हो रहा है, धीरे धीरे बच्चा सही हो जाएगा। और इस बीच में डॉक्टर साहब से मैंने 2-3 बार लगातार बात करी कि अगर आपके यहाँ ठीक हो रहा है तो ठीक है, वरना मुझे बच्चे को आप निकाल दो, मैं कहीं बाहर दूसरे अस्पताल में दिखा लूँगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरे यहाँ सारी सुविधाएँ हैं और मैं बिल्कुल ठीक हो रहा है, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। 5 तारीख के सुबह 9:30 बजे मेरे पास अस्पताल से फ़ोन जाता है कि आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। मैं घर था, घर से फिर यहाँ आया। आने के बाद मैंने डॉक्टर साहब से बात की तो डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके बच्चे को मेरठ रेफ़र कर दिया जा रहा है। तो मैंने कहा मैं क्यों भाई, पिछले 6 दिन से लगातार आप उसको अच्छा बता रहे हो, ठीक हो रहा है वो, अचानक से ऐसा क्या हो गया? बोले कि आपके बच्चे को जो है दिल की समस्या लग रही है मुझे और आपके बच्चे के दिल में छेद है, वो इसके लिए आपको मेरठ ले जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप इसको रेफ़र कर दीजिएगा। जब हमने बच्चे को उसमें से निकाला तो बच्चा जो है उस टाइम मृतक था और बच्चा देने से पहले डॉक्टर साहब ने हमें जितना भी अस्पताल का पेमेंट था वो ले लिया। और पेमेंट कितना पेमेंट ले लिया था? लगभग सारा 40 से 50,000 रुपये खर्च हो चुका और उसमें मृतक बच्चे को डॉक्टर साहब ने हमें सौंप दिया। क्या चाहते हैं आप? अब दोषी डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। थाने में तहरीर दे दी आपने? थाने में तहरीर दे दी है, जिससे भविष्य में किसी अन्य। चंदेरी नगर की साड़ियां देश और विदेश में जानी जाती है। जिन साड़ियों को बनाने वाले कारीगर बुनकर हाउस में साड़ियां तैयार करते हैं। हैंडलूम पार्क में 12 बिल्डिंगों में 24 ब्लॉक है, जिनमें हैंडलूम हाउस में शुक्रवार सुबह जब चंदेरी साड़ी बनाने वाले कारीगर साड़ियां बनाने के लिए हैंडलूम पार्क के ब्लॉक नंबर 19 में पहुंचे, जहां साड़ियां बनाते समय अचानक धमाकों की आवाज आने लगी, जिसे साड़ियां बनाने वाले कारीगर घबराकर तीतर पीतर हो गए। कहीं बंदर तो उत्पाद नहीं मचा रहे, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था। तब बाद में पता चला कि कारीगर साड़ियों की बुनाई करते हैं, उस जगह टाइल्स फट रहे थे, दीवारें चटक रही थी। तब कारीगर अपनी जान बचाकर बाहर भागे। इसके बाद वहां के जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत करवाया कि यहाँ की दीवारें चटक रही है। तब मौके पर बुनकर विभाग के अधिकारी और चंदेरी अनुविभागीय अधिकारी निधि सिंह द्वारा मौके पर जाकर निरीक्षण किया। तो आपको बता दें, यह हैंडलूम पार्क को बने लगभग 6 वर्ष बीत गई। यह हैंडलूम हाउस बनवाने में पूर्ण भूमिका तत्कालीन गुना शिवपुरी संसदीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा यह प्रोजेक्ट में लाया था, जब वो कांग्रेस से सांसद थे। लेकिन मध्य प्रदेश में उस समय भाजपा की सरकार थी, जिसके चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आनन फानन में शिलान्यास किया गया था और उसका यही आज खामियाजा
भुगतना पड़ रहा है। हैंडलूम पार्क में निरीक्षण पाया कहीं दीवारें वगैरह चटक रही थी, क्या पूरा मामला है? आज सूचना मिली थी कि जो क्लस्टर 19 और 20 है वहाँ पे कुछ टाइल्स वगैरह टूटने की सूचना मिली थी। तो मैंने आज निरीक्षण किया है तो देखा है कि कुछ जगह पे जो टाइल्स हैं वो उखड़ गई हैं। अब उसके लिए हमने PWD से रिपोर्ट मांगी है, उसके बाद आगे की कार्रवाई। तो मैम, जो यहाँ के हैंडलूम पार्क में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको अंदर जाने के लिए अभी मना किया गया है या सील कर दिया गया है? नहीं, अभी सील वील नहीं किया है, इतना कुछ अभी गंभीर स्थिति नहीं है, अभी जा सकते हैं और साथ में हम इसकी रिपोर्ट ले लेंगे, उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। क्रमांक 19 में जो दीवार चटकने की आपको जानकारी मिली, किस तरह मिली? मुझे यहाँ मेरे जो कारीगर लोग हैं उन्होंने मुझे जानकारी दी कि छत गिर रही है, तो हमने कहा उनसे जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ आप लोग। और रघु भाई ने फ़ोन लगाया और वसीम भाई हैं, पप्पू हैं, निजाम हैं, लोगों ने, ये कारीगर लोग हैं हमारे, इन्होंने हमको जानकारी दी। तो हमने कहा भैया जल्दी बाहर निकल जाओ आप लोग। आपके लूम में लगभग कितने कर्मचारी काम करते हैं? 8 लोग काम कर रहे हैं वर्तमान में। अच्छा, इस संबंध में आपने किसी वरिष्ठ अधिकारी से बात की? हाँ, मैंने यहाँ के जो हैंडलूम डिपार्टमेंट के शाखावार सर हैं उनसे बात की, तो वो आए यहाँ पर, देखा उन्होंने, अपने इंजीनियर को बुलाया और यहाँ क्रैक पाई गई वो छत। और ऊपर जो रघु भाई थे उन्होंने आवाज़ सुनी जैसे कोई बम वगैरह फूटता है, पटाखा फूटता है, इस तरह से उसमें आवाज़ आई। आपको क्या लगता है इसका? हमको कारीगरों को सबको दहशत है कब गिर जाए, तो इस बारे में मतलब अधिकारी को सूचित करते हैं कि सही इसको किया जाए। ऐसी स्थिति में आगे काम करेंगे इसमें कि नहीं करेंगे? अभी तो ऐसी स्थिति में तो कौन कर सकता है, काम बंद रहेगा। काम अभी कुछ दिन तो देखना पड़ेगा और ज़्यादा अगर होता है तो बंद करना पड़ेगा। आपके अधिकारियों का मानना है कि ये तो ऐसी दरार है? हाँ, ऐसे ही है, नॉर्मली है। बोला कि काम जारी रखो तो क्या करोगे आप? नहीं, अभी तो मन तो नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे कर सकती हैं ऐसा जब तक पूरा तसल्ली नहीं हो जाएगी। आपका? अब्दुल रूम। अच्छा, ये जो छत की चटकी है किस तरह चटकी है? बहुत तेज पटाखों जैसी आवाज आ रही थी, चटर पटर आवाज आ रही थी, बहुत तेज। अच्छा, उस समय कितने लोग मौजूद थे यहाँ? 4 लोग मौजूद थे। अच्छा, क्या अंदेशा लगा आपको किस वजह से हो सकती है? अब कुछ कह नहीं सकते, हम तो ऊपर गए थे देखने को, ऊपर कुछ दिक्कत है, ऊपर तो नहीं थी, फिर ऊपर से लौट के आए तो फिर तेज आवाज आने लगी, चटपट। इसके बारे में अधिकारी को बताया आपने? हाँ, अभी हाल आदमी वो क्या हुआ? इसके साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।